हेलो एंड वेलकम टू द प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में, जो अभी इंटरनेशनल हेडलाइंस में है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको सिंपल आसान जुबान में समझाऊं कि असल में हो क्या रहा है और दुनिया भर के लीडर्स इस पर क्यों इतना रिएक्ट कर रहे हैं। दोस्तों, स्पेशली ये बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द हमें आने वाले समय में ना इजराइल ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर स्ट्राइक कर सकता है। हो सकता है कि ये संडे हो सकता है, या कल हो सकता है, मंडे या ट्यूसडे हो सकता है, इजराइल के फेस्टिवल के टाइम हो सकता है, कभी भी हो सकता है गाइस। इजराइल यहाँ पर नहीं रुकने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप का रुकना हो सकता है कि यहाँ पर बेकार हो जाए। नाउ, सबसे पहले लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट की प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से ना ईरान के पास अब 408 किलोग्राम यूरेनियम है, जो 60% तक एनरिच्ड है। जी हाँ, 60% तक एनरिच है, ये कंफर्म हो चुका है। ये लेवल ऑलमोस्ट 90% के करीब है दोस्तों, जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए चाहिए होता है। जी हाँ, 90% तक चाहिए होता है। ईरान ने 60% ऑफिशियली कंप्लीट कर चुका है। सिर्फ फेब के महीने से अब तक ईरान ने 133.8 किलोग्राम यूरेनियम को एनरिच कर चुका है। अब 2015 के न्यूक्लियर डील के मुताबिक ना, जो ऑलरेडी टूट चुकी है, ईरान सिर्फ 3.67% तक यूरेनियम एनरिच कर सकता है। लेकिन अब उसका जो टोटल एनरिच यूरेनियम है ना 9247.6 किलोग्राम हो चुका है, जो एलॉ लिमिट से 45% ज्यादा है। जी हाँ, 45% ज्यादा है। IAEA ने इस डेवलपमेंट को सीरियस कंसर्न कहा है, क्योंकि ईरान अभी तक ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बना है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा हाई एनरिच्ड यूरेनियम प्रोड्यूस कर रहा है ईरान। वही अगर मैं ईरान के हेड ऑफ स्टेट की बात करूं, तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरगची ने सैटरडे को फिर से यही कहा कि उनके लिए न्यूक्लियर वेपन अनएक्सेप्टेबल है। जी हाँ, वो यूरेनियम तो एनरिच कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए न्यूक्लियर वेपन्स अनएक्सेप्टेबल है। अब्बास अरगची आगे कहते हैं कि अगर बात न्यूक्लियर वेपन की है, तो हम भी इस किस्म की हथियार को अनएक्सेप्टेबल समझते हैं। ईरान कहता है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल सिविलियन पर्पस के लिए ही है, जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन करना, बिजली बनाना। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज, खास तौर पर इजराइल, ईरान पर शक करता रहता है। इजराइल हमेशा यह मानकर चलता है कि ईरान वो सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। इजराइल ने IAEA की रिपोर्ट के बाद कहा कि ऐसा एनरिचमेंट लेवल सिर्फ उन कंट्रीज में होता है जो न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहते हैं, और इसका कोई सिविलियन जस्टिफिकेशन नहीं है। क्लियरली इजराइल ने कह दिया है कि इस तरह का जो एनरिचमेंट लेवल है, इसका कोई सिविलियन जस्टिफिकेशन ही नहीं होता है। ये सीधा सीधा न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी है। नाउ, इंटरनेशनल रिएक्शंस और टेंशंस की बात करूं ना, IAEA ने ईरान की कोऑपरेशन को लेस देन सेटिस्फैक्ट्री कहा है। जी हाँ, लेस देन सेटिस्फैक्ट्री कहा है, क्योंकि ईरान ने कुछ अनडिक्लेयर्ड साइट्स पर न्यूक्लियर मटेरियल के बारे में अभी तक प्रॉपर जवाब नहीं दिया है, जो IAEA ने कंडक्ट किया था। ये भी पता चला है कि ईरान ने पहले कुछ सीक्रेट न्यूक्लियर एक्टिविटीज भी की थी, जो यूनाइटेड नेशंस वॉचडॉग को डिक्लेयर नहीं की गई थी, यानी कि उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया था। एक तरफ ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर डील पर न्यू नेगोशिएशंस हो रही है। ऑलरेडी 4 राउंड हो चुके हैं, लेकिन बात सिर्फ न्यूक्लियर वेपन बनाने की नहीं हो रही है दोस्तों। बात इस नेगोशिएशन में, इस न्यूक्लियर डील में यूरेनियम एनरिचमेंट को डेवलपमेंट की हो रही है। ठीक है, यूरेनियम एनरिचमेंट की डेवलपमेंट की हो रही है। US चाहता है कि कंप्लीटली ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करना बंद कर दे। US ये नहीं कह रहा है कि तुम न्यूक्लियर वेपन्स मत बनाओ, बल्कि US कह रहा है कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट करना बंद कर दो। आप 1% भी यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रख सकते। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए यूरेनियम एनरिचमेंट को करना जरूरी है। ठीक है, प्योर करना पड़ता है इसे। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकता, और डोनाल्ड ट्रंप आगे कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि ये न्यूक्लियर डील जल्द से जल्द हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ट्रंप भी ना इजराइल को रोक के रखे है कि इजराइल, हम अभी नेगोशिएशंस कर रहे हैं, आप आकर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर ईरान के बॉम्बिंग मत कर देना।
लेकिन दोस्तों यूएस और ईरान अभी तक दोनों साइड्स एनरिचमेंट प्रोग्राम पर एग्री नहीं कर पाए हैं। बेसिकली नेतन्याहू जो अपना सब्र है, जो अपना पेशेंस है, वो धीरे धीरे कर खो रहा है। लेकिन अभी आपके दिमाग में ना एक सवाल आना चाहिए कि क्या ईरान बम बना सकता है। देखिए जी, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने ऑलरेडी बम बना लिया है। जैसा इजराइल को अगर कोई पूछता है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है या नहीं है, वो जवाब नहीं देता है ना, तो ईरान भी ठीक इजराइल की स्ट्रैटेजी कॉपी कर रहा है। जब ईरान से भी पूछा जाता है कि तुम न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हो या नहीं, तो वो हाँ भी नहीं कहता है, ना भी नहीं कहता है। Whereas कुछ और एक्सपर्ट्स के मुताबिक 42 किलोग्राम 60% एनरिच्ड यूरेनियम अगर 90% तक एनरिच किया जाता है, ठीक है, 60 से और 30% बढ़ाकर 90% तक किया जाता है, तो एक न्यूक्लियर बम ईरान बना सकता है। ईरान के पास अब 408 किलो से ज्यादा एनरिच यूरेनियम है, यानी थियोरेटिकली वो कई बम्स के लिए मटेरियल रख सकता है अगर वो डिसाइड करे तो। ठीक है, अगर ईरान डिसाइड करता है तो वो न्यूक्लियर वेपन्स जल्द से जल्द बना सकता है। लेकिन यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी का कहना है कि ईरान ने अभी तक ऑफिशियली वेपन प्रोग्राम शुरू नहीं किया है, लेकिन ईरान अपनी कैपेबिलिटी को इस लेवल तक ले आया है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ईरान इस लेवल तक अपनी कैपेबिलिटी को ले आया है। ईरान कब चाहे तब वो जल्द से जल्द न्यूक्लियर बम बना सकता है। देखिए, ईरान इंसिस्ट करता है कि उसको यूरेनियम एनरिच करने का हक है, क्योंकि वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है। लेकिन यूएस चाहता है कि ईरान एनरिचमेंट को रोक दे। बातचीत अभी चल रही है, लेकिन ट्रस्ट की कमी है। पास्ट में जो अनडिक्लेयर एक्टिविटीज की वजह से डील होना मुश्किल हो चुका है। अगर डील नहीं होती दोस्तों, तो यूनाइटेड नेशंस के जो सैंक्शंस है वो और भी ज्यादा लग सकते हैं, यूएस के भी और भी ज्यादा लग सकते हैं, या फिर रीजनल टेंशंस और भी ज्यादा बढ़ सकती है, स्पेशली इजराइल के हवाले से, जो ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर मिलिट्री एक्शन की धमकियां देता रहता है। तो दोस्तों, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से दुनिया की तवज्जो में आ चुका है। बहुत सारे सवालात है, क्या ईरान सच में एनर्जी के लिए यूरेनियम एनरिच कर रहा है या कुछ और प्लान है? क्या वेस्ट और ईरान के दरमियान डील हो पाएगी और टेंशन्स और भी ज्यादा बढ़ेगी? ये सब अगले कुछ ही हफ्तों में पता चल जाएगा और क्लियर हो जाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने अब तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।